एक्सीडेंट किन कर्मों के कारण होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन और मृत्यु का चक्र पूरी तरह से कर्मों पर आधारित होता है। जब हम एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु की बात करते हैं तो गरुड़ पुराण में इसे पिछले जन्मों और इस जन्म के गंभीर पापों का परिणाम बताया गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की कम उम्र में जान चली गई। हम इसे किस्मत या गलती कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म में मृत्यु और उसके बाद के सफर का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इस बारे में क्या कहता है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार किन कर्मों के कारण इंसान दुर्घटना का शिकार होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। अकाल मृत्यु किन कर्मों के कारण होता है? गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प खंड में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मनुष्य की आयु उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। एक्सीडेंट या दुर्घटना को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इसके पीछे मुख्य रूप से ये 5 कर्म बताए गए हैं। नंबर 1, ब्रह्म हत्या या गुरु का अपमान। किसी ज्ञानी व्यक्ति, गुरु या अपने माता पिता का अत्यधिक अपमान करना या उन्हें शारीरिक कष्ट देना महापाप माना गया है। इसका फल इसी जन्म में दुर्घटना के रूप में मिल सकता है। नंबर 2, जीव हत्या। जो मनुष्य निर्दोष जानवरों की बेरहमी से हत्या करता है या उन्हें तड़पाता है, प्रकृति उसके साथ जैसे को तैसा का न्याय करती है। नंबर 3, पराई स्त्री या पराया पुरुष गमन। अनैतिक संबंध बनाना और किसी का घर उजाड़ना व्यक्ति के भाग्य को छीड़ कर देता है, जिससे उसकी रक्षा करने वाली देवीय शक्तियां उसका साथ छोड़ देती हैं। नंबर 4, झूठी गवाही और विश्वासघात। किसी के विश्वास को छल से तोड़ना और किसी निर्दोष को सजा दिलवाना व्यक्ति के आयु चक्र को छोटा कर देता है। नंबर 5, प्रारब्ध और संचित कर्म। कई बार हम देखते हैं कि एक बहुत ही भला इंसान एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तब मन में सवाल आता है, उसने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक संचित और दूसरा प्रारब्ध। हो सकता है कि इस जन्म में वह व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन पिछले जन्मों में कुछ ऐसे उग्र पाप बाकी रह गए हो जिनका दंड उसे इस जन्म में अचानक मिलने वाली चोट या दुर्घटना के रूप में भुगतना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले। एक्सीडेंट के बाद आत्मा की क्या स्थिति रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एक्सीडेंट या आत्महत्या जैसे कारणों से मरता है, उसकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसकी प्राकृतिक आयु अभी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए वह आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं को न तो स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। वे तब तक हवा में भटकती रहती है जब तक कि उनके जीवन की मूल अवधि पूरी नहीं हो जाती। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अकाल मृत्यु होने पर विशेष शांति पाठ और नारायण बलि कराने का विधान है। बचाव के उपाय। तो क्या हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं? गरुड़ पुराण में इसके भी संकेत दिए गए हैं। महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र अकाल मृत्यु के डर को समाप्त करता है। दान पुण्य। भूखों को भोजन कराना और असहायों की मदद करना आपके बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। धर्म का मार्ग। सत्य बोलना और किसी का दिल न दुखाना व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाता है। मित्रों, एक्सीडेंट सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि यह हमारे कर्मों का एक जटिल हिसाब किताब है। इसलिए आज से ही अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन हमारे कर्म अमर है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।